हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात की पोलिंग का आगाज। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों के 412 डिवीजनों और 116 बल्दियात के 2569 वार्डों में वोटिंग जारी है, जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। अपने हक की रायदही के इस्तेमाल के लिए वोटर बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया है, जबकि तमाम पोलिंग मराकज के अंदर और बाहर वेबकास्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। वोटों की गिनती 13 तारीख को की जाएगी, जबकि 16 तारीख को कॉर्पोरेशनों के मेयर और डिप्टी मेयर और बल्दियात के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए बिलवास्ता इंतखाबात मुनाकिद होंगे। बोधन के पोलिंग मराकज पर हंगामा आई, 2 अफराद फर्जी वोट डालते पकड़े गए। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के दौरान बोधन बल्दिया के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर कशीदा सूरत हाल देखने में आई। रक्कासपेट के बूथ नंबर 24 और गौशाला इलाके के बूथ नंबर 78 पर दूसरे अफराद के नाम से वोट डालने की कोशिश करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वोटरों के शनाख्ती कार्ड की जांच के दौरान मुलजिमान की जानिब से जाली दस्तावेजात पेश किए जाने पर पोलिंग एजेंट्स और इंतखाबी अमले को शुबा हुआ, जिसके बाद तफ्तीश में इनके फर्जी वोट डालने की कोशिश का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और खबरदार किया है कि इस तरह की कोशिशों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब वार्ड नंबर 20 और 21 के पोलिंग मराकज के करीब कशीदगी बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हंगामाराई करने वालों को मुंतशिर कर दिया, जबकि हाई स्कूल पोलिंग मरकज के बाहर जमा अफराद को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कांग्रेस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान झड़प हुई, तहम खुसूसी पुलिस टीम की बरवक्त मदाखलत से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। तेलंगाना बल्दी इंतखाबात। मेदक जिले के नरसापुर बल्दिया में बीआरएस और बीजेपी के दरमियान झड़प। तेलंगाना के मेदक जिले के नरसापुर बल्दिया के 15वें वार्ड में हल्की कशीदगी पैदा हो गई। पोलिंग मरकज की तरफ जाने वाले वोटरों को बहकाने की कोशिश के इल्जाम पर बीजेपी और बीआरएस कारकुनों के दरमियान तकरार हुई। बादशाह बीजेपी और बीआरएस कारकुनों के दरमियान झड़पों की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी बढ़ गई। बादशाह बीजेपी और बीआरएस कारकुनों के दरमियान झड़पों की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी बढ़ गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों फरीकों को मुंतशिर कर दिया। हुक्काम के मुताबिक सूरत हाल इस वक्त काबू में है। जगत्याल बल्दिया के 31 वार्ड में मजलिस और बीआरएस कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार। जगत्याल बल्दिया में चहारशंबे को होने वाले बल्दी इंतखाबात में 31वें वार्ड में बीआरएस और मजलिस पार्टी के कारकुनों के दरमियान तलख कलामी और धक्कम पेल की वजह से सूरत हाल कशीदा हो गई। नारेबाजी के मामले पर पैदा होने वाला तनाज़ा झगड़े की शक्ल अख्तियार कर गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों जमातों के कारकुनों को काबू में किया और हालात को पुरसुकून बनाया। रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। पुलिस के मुताबिक शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग एक आम और खतरनाक आदत बनती जा रही है। गलत किस्म से गाड़ी चलाना सड़क हादसात में अहम वजूहात में शामिल है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। 2 से 9 फरवरी रॉन्ग साइड गाड़ियाँ चलाने वालों के खिलाफ मजमूई तौर पर 21,713 मुकदमात दर्ज किए गए। हैदराबाद की बल्दी तारीख में बड़ा फैसला, जेएचएमसी 3 कॉर्पोरेशनों में तकसीम। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जेएचएमसी को इंतजामी सहूलत और शहरी खिदमात को मौसर बनाने के मकसद से 3 अलहदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में तकसीम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नए इंतजाम के तहत जेएचएमसी, मलकाजगिरी और साइबराबाद को अलग अलग कॉर्पोरेशनों की हैसियत दी गई है, जिससे शहरी नज़्म व नस्क में बेहतरी और मुकामी मसाइल के फौरी हल की तवक्को जाहिर की जा रही है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक जेएचएमसी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के तौर पर सीनियर IAS ओहदेदार आरवी कन्नन को मुकर्रर किया गया है, जबकि साइबराबाद कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी सिरिजा नायक के सुपुर्द की गई है। इसी तरह मलकाजगिरी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के तौर पर विनय कृष्णा रेड्डी को तैनात किया गया है। इन तकर्रियों को शहरी इंतजामिया में मौसर हम आहंगी पैदा करने की अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस तंजीमों के साथ ही मजमूई तौर पर कई IAS ओहदेदारों के तबादले भी अमल में लाए गए हैं, ताकि नई कॉर्पोरेशनों के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में तेजी लाई जा सके। हुकूमत का मानना है कि कॉर्पोरेशनों की तकसीम से बढ़ती हुई आबादी, शहरी फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक मसाइल पर बेहतर तवज्जो दी जा सकेगी। माहिरीन शहरी तरक्की के मुताबिक यह फैसला मुस्तकबिल की शहरी मनसूबाबंदी के लिए अहम साबित हो सकता है। तहम इसके मौसर नताज का इन्हिसार नई इंतजामिया की कारकर्दगी, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और अवामी ताउन पर होगा। हुकूमत ने इशारा दिया है कि शहरी खिदमात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इस्लाही इक़दाम भी मरहलेवार किए जाएंगे। सब इंस्पेक्टर पुलिस रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। माधापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। माधापुर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले विनय नामी सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एक मुकदमे में मदद फराहम करने के बदले सब इंस्पेक्टर विनय ने शिकायत कुनिंदे से 50,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। इसी दौरान जब वो शिकायत कुनिंदे से नकद रकम वसूल कर रहा था, ACB हुक्काम ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने रिश्वत की रकम जब्त करके विनय को तहवील में ले लिया और तफ्तीश जारी है।
गैर कानूनी मुक़ीम रोहिंग्याओं की वापसी मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएं। वजारत दाखिला को केस में फ़रीक बनाने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम रोहिंग्याओं की इनके मुल्क वापसी से मुतल्लक़ मुकम्मल तफसीलात पेश की जाएं। अदालत ने वाज़ेह किया है कि चूँकि ये मामला मरकज़ी हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है, इसलिए मरकज़ी वजारत दाखिला को भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए। जस्टिस EV वेणुगोपाल की बेंच ने इस मामले की आइंदा समाअत 3 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। ये अहकामात वकील करुणा सागर की जानिब से दायर करदा एक मफाद अम्मा की दरख्वास्त पर जारी किए गए, जिसमें रियासत में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम बांग्लादेशी बाशिंदों और रोहिंग्याओं की शनाख्त करके इन्हें वापस भेजने का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील एल रविंदर ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि बड़ी तादाद में गैर मुल्की बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर रियासत में दाखिल हुए और धोखाधड़ी से आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड हासिल कर लिए हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये अफराद इन दस्तावेजात के जरिए सरकारी फलाही स्कीमों का फ़ायदा उठा रहे हैं। अदालत को बताया गया है कि सिर्फ हैदराबाद के बालापुर इलाके में 7,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन मुक़ीम हैं। वकील ने मज़ीद कहा कि पुलिस और महकमे दाखिला ने हाल ही में एक और केस की समाअत के दौरान खुद तस्लीम किया था कि बालापुर में रोहिंग्याओं की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो मुल्क की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अदालत ने इन दलाइल की समाअत के बाद रजिस्ट्री को हिदायत दी है कि मरकजी हुकूमत को फ़रीक बनाते हुए मामले की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों में ज़लज़ले का झटका। हैदराबाद के चंद मुज़ाफ़ाती इलाकों में अचानक ज़मीन हिलने के वाक़े से मुक़ामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। गाजुलारामम में ज़ोरदार धमाका जैसी आवाज़ के साथ ज़मीन लरज़ उठी, जबकि मिट खानगुड़ा और अतराफ़ के इलाकों में भी झटके महसूस किए जाने की इत्तलात हैं। चंद सेकंड तक जारी रहने वाले इन झटकों के मनाजिर मीर खानगुड़ा के एक गेटेड कम्युनिटी के सिक्योरिटी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुए। मुखाबिर सरकारी स्कूल के टीचर्स के मुताबिक झटकों की वजह से बेंचों पर रखे ज्योमेट्री बॉक्स नीचे गिर गए, जिससे सूरत हाल की शिद्दत का अंदाज़ा होता है। ताहम यह हकीकी ज़लज़ला था या किसी और वजह से ज़मीन हिली, इस बारे में सरकारी सतह पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता तौसीक़ नहीं की गई है। शहर में मच्छरों की कसरत, आवाम परेशान। शहर हैदराबाद में मच्छरों की कसरत की वजह से आवाम परेशान हैं। शहर में चंद दिनों से मच्छरों की कसरत आवाम में मौज़ू बहस बनी हुई है। शहर की हर कॉलोनी में शाम 6 बजे के बाद से आवाम के लिए मच्छर दर्द सर बने हुए हैं। घरों की खिड़कियां और दरवाजे शाम के साथ ही बंद कर देना पड़ रहा है। शाम के साथ ही मच्छरों का गौल हमला कर रहा है। तालाबों और गढ़ों को मच्छरों की अफजाइश की एक वजह बताई जा रही है। JHMC 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च करते हुए मच्छरों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मच्छरों की अफजाइश में कोई कमी नहीं आई है। अक्सर गर्मियों और मानसून के दौरान मच्छरों की अफजाइश देखी जाती है, लेकिन इस साल फरवरी के आगाज के साथ ही मच्छरों की कसरत देखी जा रही है। JHMC की जानिब से मच्छरों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। कचरे के अंबार और सड़कों के तरफ जमा कचरा और गढ़ों में जमा पानी की वजह से मच्छरों की कसरत में इजाफा हो रहा है। मच्छरों की वजह से वबाई अमराज फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। JHMC की जानिब से तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि मच्छरों पर काबू पाया जाए, लेकिन मच्छरों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही है। JHMC के पास मच्छरों पर काबू पाने के लिए एक खास निज़ाम है। तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर काबू पाने में नाकाम हो रहे हैं। हर हफ्ते घरों के तरफ ALD किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ सालों से 2-3 महीने तक केमिकल स्प्रे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अमले का कहना है कि इन्हें दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मच्छरों पर काबू पाने के इक़दाम को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से फॉगिंग नहीं की जा रही है। मच्छरों की कसरत में इजाफे को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई है कि मच्छरों पर काबू पाने के लिए JHMC क्या इक़दाम कर रही है। तेलंगाना में टेट के रिजल्ट्स हुए जारी। तेलंगाना में टीचर अहलियती टेस्ट यानी टेट 2026 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। अहल करार पाने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त मंगल के रोज़ महकमा स्कूली तालीम की वेबसाइट पर जारी की गई है। school.edu.telangana.gov.in/school/education वेबसाइट पर अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। रियासत भर से टेट के लिए 2,37,754 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी थीं, जिनमें से 1,95,181 उम्मीदवार एग्जाम में शरीक हुए, जबकि तकरीबन 42,573 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। इन एग्जाम्स में ज़ेर खिदमत असातिज़ा की हाजिरी सबसे ज़्यादा रही, जो 90.27% बताई गई है। ये एग्जाम्स 3 जनवरी से 20 जनवरी तक मुनक्किद हुए थे। हुक्काम ने पहले ही वाज़ेह किया था कि टेट के नतीजे 10 से 16 फरवरी के दरमियान जारी किए जाएंगे। बल्दी इंतखाबात की वजह से 1-2 दिन ताख़िर का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, ताहम नतीजे मुक़र्रर वक्त पर ही जारी कर दिए गए। हैदराबाद में हाइड्रा की कार्रवाई, नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ 1,500 करोड़ रुपए मालियत की अराज़ी महफूज। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हाइड्रा ने नाजायज़ कब्ज़े के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1,511 करोड़ रुपए मालियत की अराज़ी महफूज बना ली। कोंडापुर में 4 एकड़ झील को बचाया गया, जबकि अलवाल में 8 एकड़ झील की हदूद से गैर कानूनी तामीरात हटा दी गई। इसी तरह जगड़ी कॉलोनी और राधा कृष्णन नगर में मजमूई तौर पर 1100 गज से ज़ायद पार्क अराजी पर कब्जा ख़त्म करके फेंसिंग कर दी गई। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि झीलों और पार्कों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इंटरमीडिएट एग्जाम्स की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी। सेक्रेटरी एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश ने कल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का दौरा करते हुए इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जायजा लिया। उन्होंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कमांड कंट्रोल रूम में नस्ब करदा सीसीटीवी सर्वेलेंस से प्रैक्टिकल एग्जाम्स के इंतजाम का जायजा लिया। डॉक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश ने तमाम सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस में सीसीटीवी के जरिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स की निगरानी पर इत्मीनान का इजहार किया। रियासत के तमाम सरकारी और प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस में जारी प्रैक्टिकल एग्जाम्स पर कमांड कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कृष्ण आदित्य ने बताया कि सीसीटीवी निगरानी के नतीजे में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बेहतर इनेकाद में मदद मिली है और एग्जाम्स शफाफियत के साथ जारी हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स में कोई भी गैर मुतल्लका मदाखलत की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी से शुरू होने वाले थ्योरी एग्जाम्स की निगरानी भी सीसीटीवी सर्वेलेंस के जरिए की जाएगी। जूनियर कॉलेजेस के एंट्रेंस, चीफ सुपरिटेंडेंट के रूम और एग्जामिनेशन हॉल्स में कैमरे नस्ब किए गए हैं। रियासत भर में 6000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है और चेहरा शनासी सिस्टम के जरिए तलबा की हाजिरी ली जा रही है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने HRMS पोर्टल मुतारिफ किया है, जिसके जरिए बोर्ड के मुलाजिमीन अपने दफ्तरी उमूर की यकसुई कर सकते हैं। हैदराबाद में शेर के दांत और नाखून जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI हैदराबाद जोन के हुक्काम ने शेर के नाखून और दांत फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 9 फरवरी को नामपल्ली इलाके में एक होटल पर धावा करते हुए शेर के 2 दांत और 7 नाखून जब्त किए गए और 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। खास बात यह है कि DRI के हुक्काम ने खरीदार बनकर मुलजिमीन से रब्ता किया। जब्त की गई जंगली हयात की बाकियात और मुलजिमीन को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए हैदराबाद सेंट्रल फॉरेस्ट रेंज के हुक्काम के हवाले कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने इतराफ़ किया कि इन्हें ये जंगली हयात की बाकियात केरला रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़करिया नामी शख्स से हासिल हुई, जो इन दोनों मुलजिमीन का करीबी दोस्त है। चीफ मिनिस्टर आसाम की मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ तहरीरी शिकायत। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस अरकान मुक़न्नना की कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात, सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जदार IPS से तहरीरी शिकायत को मजलिस के अरकान मुक़न्नना ने शख्सी तौर पर पेश करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान, जनाब जाफर हुसैन मिराज रुकन असम्बली याकूतपुरा, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असम्बली नामपल्ली, जनाब मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस, जनाब मिर्जा रहमत बेग खादरी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस के अलावा जनाब सैयद मुश्ताक खुसूसी मददगार रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से मुलाकात की। इस मौके पर पुलिस के दिगर आला ओहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जनाब अहमद बलाला ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की दस्तखतशुदा तहरीरी शिकायत कमिश्नर पुलिस के हवाले की गई। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें दिखाया गया कि वो एक मुस्लिम बुजुर्ग और मुस्लिम नौजवान को गोली मार रहे हैं। इस पर यह तहरीर किया गया है कि इंतहाई करीब से रशाना की इज्जत पर और मुसलमानों के साथ कोई रहम नहीं जैसे नारे तहरीर थे। आसाम BJP के X प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट किया गया था, जो बाद में हटा दिया गया, लेकिन वो पोस्ट हनूस सोशल मीडिया पर मौजूद है। अहमद बलाला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की खास तौर पर रोलिंग है कि किसी के खिलाफ ऐसी मजहबी नफरत नहीं पैदा की जा सकती। आसाम के चीफ मिनिस्टर मुसलमानों के खिलाफ शदीद फिरका परस्ती की ज़हनियत रखते हैं। इस ज़िम्मन में सदर मोहतरम की तहरीरी शिकायत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के हवाले की गई है। कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया है कि कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा और कार्रवाई की जाएगी। मुसलमानों को निशाना बनाने वाले आसाम के चीफ मिनिस्टर की वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ बाएं बाजू की जमातों CPIM और CPI के कायदीन की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत के लिए आमदगी ज़ाहिर कर दी है, जिसमें आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ रियासती BJP के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की गई एक वीडियो को बुनियाद बनाया गया। इस वीडियो में चीफ मिनिस्टर को मुबैना तौर पर ऐसे अफराद पर राइफल तानकर फायरिंग करते हुए दिखाया गया है जो बज़ाहिर मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। दरख्वास्त में आसाम में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम बरादरी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर की मुबैना नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले का भी जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोमालिया बागची और जस्टिस NV अंजारिया पर मुश्तमिल बेंच ने बाएं बाजू के कायदीन की जानिब से पेश होने वाले वकील निज़ाम पाशा के दलाल का नोटिस लिया। तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के बयानात फ़िरक़ावाराना, गैर आइनी और एक आला आइनी ओहदे पर फाइज शख्स की जानिब से नफरत अंगेज तकरीर के मुतरादिफ है। दरियासना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने पीर के रोज़ आसाम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए इन्हें आईनी हुक्मरानी को तासुब और धमकी में बदलने का जिम्मेदार करार दिया।
आंध्र प्रदेश में दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफा। सर्दियों का मौसम अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ कि रियासत आंध्र प्रदेश में फरवरी के आगाज में ही दर्ज हरारत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे गर्मी की शिद्दत वक्त से पहले महसूस होने लगी है। रियासत भर में दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा रहा, जबकि कावाली में आजम तरीन दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमरावती के महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में जुनूबी साहली इलाकों में दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री मजीद बढ़ सकता है। बापटला, नरसापुरम और उंगुल जैसे इलाकों में भी गर्मी की लहर देखी जा रही है। दूसरी जानिब रायलसीमा के अजला में अक़ल दर्जा हरारत में 2 से 4 डिग्री की गिरावट मुतवक्को है, जिसका मतलब है कि वहां रातें सर्द और दिन गर्म रहेंगे। 1 मार्च से जनरल टिकट वाला यूटीएस ऐप हो जाएगा बंद। रेलवे ने सारिफिन को रेलवन ऐप पर शिफ्ट होने का दिया मशवरा। अगर आप रोजाना लोकल ट्रेन जनरल टिकट के लिए यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हिंदुस्तानी रेलवे ने मुसाफिरों को इत्तला दी है कि 1 मार्च से यूटीएस ऐप को मुकम्मल तौर से बंद किया जा रहा है। साथ ही रेलवे ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो वक्त रहते रेलवन ऐप पर शिफ्ट हो जाएं, ताकि इनके रोजमर्रा के सफर में कोई परेशानी ना आए। ये एक नया ऐप है जिसमें टिकट बुकिंग से लेकर सफर से मुतल्लिक कई तरह की सहूलियात एक ही जगह दस्तियाब होंगी। आज के वक्त में लाखों मुसाफिर रोजाना मोबाइल से टिकट बुक करते हैं। ऐसे में यूटीएस ऐप का बंद होना एक बड़ी तब्दीली मानी जा रही है। रेलवे का कहना है कि रेलवन ऐप मुसाफिरों को पहले से ज्यादा आसान, तेज और भरोसेमंद तजुर्बा फराहम करेगा। अगर आपने अब तक रेलवन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आगे चलकर आपको टिकट लेने में परेशानी हो सकती है। रेलवन ऐप को डाउनलोड करना इंतहाई आसान है। एंड्रॉइड सारिफिन गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन सारिफिन एप्पल ऐप स्टोर से रेलवन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और ज़रूरी मालूमात पुर करके ऐप का इस्तेमाल शुरू करें। 1 अप्रैल से नया टैक्स निज़ाम नाफिज। नकद रकम और प्रॉपर्टी मामलात पर सख्त उसूल। बैंकों में नकद रकम जमा करने या रकम निकलवाने, जायदाद और मोटर गाड़ियों की खरीदारी, होटल और रेस्टोरेंट्स के बिलों की अदायगी और दिगर माली मामलात में मुस्तकिल अकाउंट नंबर यानी पैन से मुताल्लिक मौजूदा कवायद में जल्द तब्दीली मुतवक्को है। हाल ही में जारी मुसव्वदा इनकम टैक्स और रूल्स 2026 में पैन दर्ज करने की हदों में नुमाया इजाफा किया गया है। इन तजावीज़ पर मुतल्लिका फरीकों से मुशावरत और आरा हासिल करने के बाद नजरसानी करते हुए ज़रूरी तरामीम की जाएंगी और मार्च के पहले हफ्ते तक मरकजी बोर्ड बराह रास्त टैक्सेस यानी CBDT कवायद को हतमी शक्ल देगा। मरकजी वजारत फाइनेंस के ज़राए ने यह बात बताई। 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल नए माली साल 2026-27 के आगाज़ के साथ ही मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1962 की जगह नरेंद्र मोदी हुकूमत इनकम टैक्स एक्ट 2025 नाफिज करने जा रही है। नए कानून में कवायद की तादाद 511 से घटाकर 333 और फॉर्मों की तादाद 399 से कम करके 190 कर दी गई है। इसी सिलसिले में नए इनकम टैक्स रूल्स का मुसव्वदा जारी किया गया है। किसी भी फर्द के एक या ज़ायद खातों में माली साल के दौरान 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की नकद जमा करने या निकालने पर पैन की तफसीलात लाजमी होंगी। मौजूदा ज़ाब्ते के मुताबिक एक दिन में 50,000 रुपये से ज़्यादा नकद जमा पर ही पैन दरकार होता है। मोटरसाइकिल समेत तमाम गाड़ियों की खरीदारी में कीमत 5 लाख रुपये से पार करने पर खरीदार को पैन देना होगा, जबकि फिलहाल मोटरसाइकिल के लिए पैन ज़रूरी नहीं मगर कार और दीगर गाड़ियों के लिए लाजमी है। होटल, रेस्टोरेंट्स, कन्वेंशन सेंटर या बैंक्वेट हॉल की अदायगियों और इवेंट मैनेजमेंट से मुतल्लिक 1 लाख रुपये से ज़्यादा अदायगी पर पैन देना होगा। इस वक्त 50,000 रुपये से ज़्यादा बिल पर पैन ज़रूरी है। जायदाद की खरीद और फरोख्त, तोहफा या मुश्तरका तरक्याती माहिदों में अगर मालियत 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो तो पैन कार्ड लाजमी होगा, जबकि मौजूदा हद 10 लाख रुपये है। किसी बीमा कंपनी के साथ अकाउंट पर मुबनी लेन देन शुरू करने के लिए भी पैन देना लाजमी होगा। फिलहाल ज़िंदगी बीमा प्रीमियम सालाना 50,000 रुपये से ज़्यादा होने पर पैन दरकार होता है। सरकारी गाड़ियों पर टैक्स से मुस्तस्ना मुराआत और मुफ्त खाने की मालियत में इजाफा किया गया है। कंपनी की जानिब से मुलाजिम को मुफ्त खाने और बगैर अल्कोहल मशरूबात की फराहमी की कदर 200 रुपये मुकर्रर की गई है। 1.6 लीटर से कम इंजन वाली कारों के लिए माहाना अलाउंस यानी ड्राइवर समेत 8,000 रुपये और इससे बड़ी गाड़ियों के लिए 10,000 रुपये मुकर्रर होगा। हाउस रेंट अलाउंस के दावे के लिए मेट्रो शहरों की फहरिस्त में हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद को शामिल किया गया है, जबकि इस वक्त ये सहूलत सिर्फ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता तक महदूद है। क्रिप्टो एक्सचेंजों को इनकम टैक्स महकमे के साथ मालूमात का तबादला लाजमी करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम में मरकजी बैंक की डिजिटल करेंसी यानी CBDC को शामिल किया जा रहा है। अमेरिका मसरूफ हाईवे पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक मसरूफ हाईवे पर तैयारे की हंगामी लैंडिंग की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक सिंगल इंजन तरबियती तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में कई अफराद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद सड़क को बंद कर दिया गया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब हाईवे पर कई गाड़ियाँ मौजूद थीं, अचानक एक तैयारा सड़क पर लैंड हुआ और गाड़ियों
गाड़ियों से टकरा गया। हुक्काम ने बताया कि लीग्लेमर मेमोरियल एयरपोर्ट से कैंटीन में वाक़ चेरुकी काउंटी एयरपोर्ट की जानिब रवाना होने के कुछ ही देर बाद पायलट ने तैयारे के इंजन में तकनीकी खराबी महसूस की। चूंकि तैयारे को वापस हवाई अड्डे तक ले जाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं था, इसलिए फौरी तौर पर हाईवे पर लैंडिंग करना पड़ी। इस वाक़े की तहकीकात फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA की जानिब से की जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।